बच्चों, तो हम अपना सीरीज कंटिन्यू करते हुए एक और सवाल के साथ आ गए। इसमें क्या है कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब क्या है क्वेश्चन, क्या है सवाल। देखिए ये एक सर्कल है हमारा, एक इससे एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो इस पे टेंजेंट ड्रॉन हो रहे हैं, ये टेंजेंट ये इक्वल है, ठीक है। मान लीजिए इसको ए, यहाँ एक पॉइंट दे देते हैं, यहाँ एक पॉइंट दे देते हैं, बी और सी, और ये ओ, ठीक। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी टू प्रूव, ठीक। ये हमें प्रूव करना है क्या, ये इसके इक्वल है, ठीक है। यही सवाल है और यही मतलब उसने इंग्लिश में लिखा है, आप समझ सकते, ठीक। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। कंस्ट्रक्शन ये तो भाई दोनों रेडियाई है, ठीक है, ठीक। और ये हमारा ये, ठीक, ये रेडियाई है तो ये इस पे ऐसा परपेंडिकुलर हुआ है, तो ये यहाँ 90 डिग्री बनाता है, ये बात तो हमें पता है, ठीक। चलिए तो अब हम लोग इससे प्रूव करते हैं। देखिए ये दो ट्राइंगल को ना, ए ओ बी और ए ओ सी, ये दोनों ट्राइंगल हैं। तो अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, देखिए कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो ये साइड इसके इक्वल है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल इक्वल तो ये साइड इसके इक्वल, ठीक। तो हमें बस यही इतना करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे, भैया 90 डिग्री दिख रहा है जिसमें, तो आरएचएस के हिसाब से हम लोग कर सकते, मतलब आरएचएस लगा के कर सकते हैं। तो बस वही ट्राई करेंगे। तो ट्राई ये करना है कि देखिए, चलिए इसमें है, हम लोग कर सकते हैं क्या, सबसे पहले तो एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी विच इज इक्वल टू 90, ठीक, 90, ठीक है। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, क्या ये रेडियाई है, ठीक, रेडियाई क्या होता है, चलिए कोई नहीं, रेडियाई की स्पेलिंग जो भी होगी, ठीक, ओके। और एओ इज इक्वल टू एओ, क्या कॉमन साइड, ठीक, ये हमारा कॉमन साइड होगा, ठीक है। बस फिर बाय आरएचएस, बाय आरएचएस ट्रायंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी, ठीक। ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी, हेंस देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी, हेंस प्रूव्ड, ठीक, हेंस प्रूव्ड। हाँ, तो इसी का ये देखिए, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसी में आगे इन्होंने कंटिन्यू किया है उस सवाल को कि यूजिंग आवर रिजल्ट, जो हम लोगों ने अभी प्रूव किया था कि वो टेंजेंट इक्वल होते हैं, तो कह रहा है यूजिंग आवर रिजल्ट फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये ट्रायंगल एबीसी का हमें इसका बीसी का इतने का हमें लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है गिवन दैट अ सर्कल इज इनस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल एबीसी। सर्कल इनस्क्राइब का मतलब ये होता है कि एक ट्रायंगल है उसके अंदर सर्कल है, उसको कहते हैं सर्कल इनस्क्राइब, ठीक है। तो कह रहा है कि अ सर्कल इज इनस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल एबीसी टचिंग द साइड एबी बीसी सीए एट आर पी एंड क्यू पॉइंट। एक ट्रायंगल के इनस्क्राइब एक सर्कल है जिसका साइड जो सर्कल जो है वो उस ट्रायंगल के साइड पी क्यू आर पे टच कर रहा है, ठीक। सर्कल जो है ट्रायंगल के साइड पी क्यू आर पे टच कर रहा है, ठीक है। जिससे और भी इंफॉर्मेशन दिया है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। एंड ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ए क्यू इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड सी क्यू इज 5 सेंटीमीटर। यानी ए बी हमारा क्या है, ए बी
ये हमें पूरा इसका लेंथ दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक। ये हमें पूरा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AQ जो हमें दिया है वो 7 सेंटीमीटर यानी यहाँ पर, ठीक, 7 सेंटीमीटर ये दिया, ठीक है। और C और CQ हमें दिया है कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये रहा 5, ठीक। तो हमें ये BC फाइंड करना है, यानी BC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कैसे करेंगे। ये एक सर्कल है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से ये एज अ टेंजेंट लग रहा है, लग क्या रहा है ये टेंजेंट, ये भी एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है, ठीक है। तो ये तो यहीं पे ऐसे देख के ही सॉल्व हो जाएगा। ये हमें टोटल कितना दिया है, ये हमें दिया हुआ है 10, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम इसका कितना निकालना है, क्योंकि ये इसके इक्वल होगा, यानी BR इज इक्वल टू BP होगा। लेकिन BR हमें पता नहीं, हमें BC निकालना है, बस हमें ये दो लेंथ निकालना है और सबसे हमें मतलब नहीं। तो हम AR निकाल सकते हैं, कैसे, AQ दिया है, ठीक। तो AQ इज इक्वल टू AR, ठीक, क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट एट पॉइंट A, ठीक। तो यानी AQ इज इक्वल टू AR, यानी AR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक। जिससे हमें मिल गया क्या, BR इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो जब BR मिल गया हमें 3 सेंटीमीटर, तो BR इज इक्वल टू BP, क्यों, वही चीज, टेंजेंट एट पॉइंट, ठीक। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, चलिए ठीक, ये टेंजेंट एट पॉइंट क्या B, ठीक, एंड BP इज इक्वल टू, ठीक है, BP हमारा देखिए BP जो BR का, और BR में कितना निकाला 3 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें CB की जरूरत है, तो CB भाई इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्या, CQ हमें जो भी दिया हुआ है इज इक्वल टू CP, क्यों, क्योंकि ये देखिए रीजन भी हमें देते जाना है, ठीक है, टेंजेंट एट पॉइंट C, ठीक। तो CQ हमें दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर, यानी CP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा भैया क्या, BP और CP BC निकल गया, तो BC इज इक्वल टू BP प्लस PC, ठीक है। तो BP हमारा निकला है 3 सेंटीमीटर, BC हमारा 3 सेंटीमीटर प्लस CP या PC कह लीजिए, वही चीज है 5 सेंटीमीटर, ठीक, 5 सेंटीमीटर है ये, ठीक, विच इज इक्वल टू BC हमारा हो जाएगा कितना 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जाके 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, जो कि हमारे CBSE सैंपल पेपर में दिया हुआ था, जो कि ऑफिशियली लॉन्च है। तो ऐसे हम लोग निकालेंगे। अब जाके 5, देखिए हमको समझाने में टाइम लग रहा है, इस वजह से इतना, वरना आप लोग जब समझ लेंगे तो जल्दी से सॉल्व